हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ECMAScript की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एरो फंक्शन की। यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ करा है डिटेल। ऐसा क्यों करा है, इसका एक रीज़न है। अभी जस्ट मैं वीडियो बनाने से पहले मैं कुछ एनालिसिस कर रहा था, मैं देख रहा था कि लोग कैसे पढ़ा रहे हैं एरो फंक्शन को, मैं कुछ मिस तो नहीं कर दूंगा। तब मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने कॉन्सेप्ट मिस करा हुआ है, वो है दिस का कॉन्सेप्ट। एरो फंक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है दिस का, राइट। ये बहुत से लोगों ने मिस करा हुआ है, तो इसलिए मैंने डिटेल लिख दिया यहाँ पे, ताकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एरो फंक्शन आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अगर आप रिएक्ट पढ़ते हो और रिएक्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन देने जा रहे हो तो एरो फंक्शन के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। लिख लो मेरे से। अगर आपने 2-3 इंटरव्यूज भी दिए होंगे ना, तो किसी में तो एरो का क्वेश्चन पूछ ही लिया होगा कि एरो फंक्शन क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं रिएक्ट जेएस के इंटरव्यूज़ के अंदर, राइट। सो इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट्स के साथ में, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और देन एक एग्जांपल लेंगे, बेसिक एग्जांपल, बाद में कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेंगे, और बाद में आपको बताऊंगा दिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और बाद में ये बताऊंगा कि दिस एक नॉर्मल फंक्शन में कैसे बिहेव करता है और एरो फंक्शन में किस तरीके से बिहेव करता है। और इसके अंदर आपके बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज़ माय आउटपुट स्क्रीन, और दिस इज़ बेसिकली मेरी एक HTML की फाइल है जिसके अंदर मैंने अभी के लिए एक एरे लिया हुआ है। इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। फंक्शन देखो कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं आपको इस सारे के सारे तरीके बताता हूँ किस तरीके से फंक्शन बन सकते हैं। पहला फंक्शन टेस्ट, और इसके अंदर आप लिख सकते हो कुछ भी, रिटर्न 1, राइट, एक तरीका। दूसरा तरीका है लेट टेस्ट 2 इक्वल टू फंक्शन, और इसके अंदर लिख सकते हो रिटर्न 1। ये आपके नॉर्मल तरीके होते हैं। इसको एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, इसको नेम्ड फंक्शन कहते हैं। देन बात आती है एरो फंक्शन की। एरो फंक्शन किस तरीके से यूज होते हैं, टेस्ट 3। आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बेनिफिट्स भी बताऊंगा क्या क्या होते हैं। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से एरो फंक्शन यूज करना होता है। देखो आपको ये एरो के जैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे, बिल्कुल, राइट। तो इसलिए हम इसको कहते हैं एरो फंक्शन। तीर के जैसा लग रहा है बिल्कुल ये, राइट। और यहाँ पे आप कर सकते हो रिटर्न 1। जब भी हम इसको लूप वगैरह में यूज़ करते हैं, तो सही बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और दिखाऊंगा इससे एग्जांपल। तो इस तरीके से होते हैं। तीनों तरीके बता दिए। ये वाला एग्जांपल मैं हटा देता हूँ, इसके साथ मैं कभी कभी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। क्यों यूज़ करते हैं, सबसे बेसिक अगर आपको इसका आंसर देखना है तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत सिंपल होते हैं। ना तो आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने की जरूरत, और जब भी आप कोई लूप वगैरह में यूज़ करोगे तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं है, राइट, इसीलिए। और जब आप बेसिकली पैरामीटर्स वगैरह यूज नहीं करोगे तो आप कई बार आप ये वाली एरो फंक्शन भी हटा सकते हो, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, राइट। सो बेसिक और सिंपल होते हैं, इसलिए हम एक यूज करते हैं। एक ये एग्जांपल है। दूसरा जो दिस वाला बताऊंगा कि दिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो इसका दूसरा रीजन है इसको यूज करने का, राइट। सो अब इनके आउटपुट देख लेते हैं। कॉल करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट 2, और इसको मैं यहाँ पे बेसिकली console.won यूज करता हूँ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ 3। आप देखोगे रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है। यहाँ पे आओगे इस तरीके से, दोनों का 1-1 आ गया, राइट। तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया, कैसे यूज करते हैं, वाई, क्योंकि ये सिंपल होते हैं, और दूसरा एक दिस का कॉन्सेप्ट आएगा। सिंपल एक तो तरीका मैंने बता दिया कि यहाँ पे एरो फंक्शन होता है, कुछ फंक्शन के नेमिंग वगैरह देने की कोई जरूरत नहीं होती, इतना बड़ा फंक्शन कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती। दूसरा, जब इसको लूप वगैरह में यूज करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती, जो ये बताऊंगा। सिंपल एग्जाम्पल आपको इसका मिल गया एक फंक्शन का। अब कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, और जहाँ पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं होती है, ये मैं बताने वाला हूँ। सो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कमेंट कर दे रहा हूँ, और इन सबको भी मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, राइट। इसको भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं अभी के लिए इसकी। और अभी देखिए, देखो मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ लेट न्यू डेटा। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर ना हर एक वैल्यू का डबल हो जाए, राइट। तो 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाए, तो वो कैसे होगी, मैं इसका मैप फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, डॉट डेटा डॉट मैप, राइट। इसके अंदर मैं अगर नॉर्मली यूज़ करूँगा तो मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा डबल करने के लिए, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, और रिटर्न करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आइटम, और यहाँ पे लिखूँगा आइटम इंटू 2, राइट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ console.won को, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू डेटा। आउटपुट चेक करूँगा इसका कि मुझे क्या आउटपुट मिला है। ठीक है, सबका डबल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब इतने सारे कोड की जगह पे मैं एक सिंपल कोड लिखने की कोशिश करता हूँ। आपको बताऊंगा कि ये एरे के साथ किस तरीके से लिख सकते हो। लेट न्यू
डेटा इक्वल टू डेटा डॉट मैप, और अब आपको इस तरीके से एरो फंक्शन यूज करना है और यहाँ पे जस्ट सिंपली लिख देना है जो भी आपका यहाँ पे आइटम रहेगा, आइटम इनटू 2, दैट्स इट। देखो कितना छोटा सिंटेक्स है, और आउटपुट देखोगे हर किसी का डबल हो रहा था, यहाँ पे आउटपुट देखोगे अभी भी हर किसी का डबल ही हो रहा है, राइट। तो इसीलिए ये काफ़ी सिंपल है, इसमें रिटर्न वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है, एक तो ये रीज़न है, राइट। और ये आपको मैंने कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी दे दिया। देन अब एक और एग्जांपल लेता हूँ दिस के। दिस का सीन क्या होता है, देखो एरो फंक्शन होता है ना, एरो फंक्शन के अंदर अपना दिस होता ही नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, पेरेंट क्लास होती है ना उसका दिस लेके चलता है। आप लोग रिएक्ट में क्या करते हो, एक क्लास लेते हैं हम, राइट। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप रिएक्ट यूज नहीं करते तो इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करते हो, एक रिएक्ट की क्लास ले लिया आपने ऐप, और उसके अंदर हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड किसको कर देते हैं, रिएक्ट कंपोनेंट को, राइट। ओके, कंपोनेंट को यूज कर लेते हैं इस तरीके से। और जब भी कोई फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं, लेट्स से मैं बटन बना देता हूँ फटाफट से, राइट। मैं कुछ ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा यहाँ पे, मतलब कि रेंडर वगैरह नहीं लूँगा। और यहाँ पे जब आप लिखते हो ऑन क्लिक, इस तरीके से, राइट। सो तब आप क्या करते हो, इस तरीके से एरो फंक्शन यूज करते हो और बाद में कोई फंक्शन कॉल करते हो, दिस डॉट टेस्ट फंक्शन, लेट से, इस तरीके से कॉल करते हैं, राइट। अदरवाइज अगर आप एरो फंक्शन यूज नहीं करते तो दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास, दूसरा तरीका ये होता है कि आप यहां पे सिंपली लिख सकते हो दिस डॉट फंक्शन डॉट बाइंड, और उसके अंदर में पास करना पड़ता है दिस, राइट, इस तरीके से। तो अब इसका रीजन क्या होता है कि देखो जब एरो फंक्शन यूज करते हैं ना तो अपना इसका कोई दिस होता नहीं है, राइट। तो ये अपने आप से इस क्लास का दिस उठाता है और उसका फंक्शन कॉल कर लेता है। बट जब हम एरो फंक्शन यूज नहीं करते, एक नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं, तो उसका अपना दिस होता है। तो वो ये जो फंक्शन कॉल करते हैं ना बाइंड वाला, अपने खुद के अंदर ढूंढने लगता है उसको, इस वजह से मिलता नहीं है, इस वजह से हमें उसको बाइंड करना पड़ता है दिस के साथ में। कौन सी वाले दिस के साथ में, क्लास के साथ में, राइट। तो ये इसको बताना पड़ता है, बट एरो फंक्शन में इसको बताना नहीं पड़ता क्योंकि इसका खुद का दिस तो होता नहीं है, वो पेरेंट अपनी खुद की क्लास का ही दिस यूज करता है। ये एग्जांपल आपको अब अच्छे से और समझ में आएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, राइट। सो लेट्स से कि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, राइट। और लेट्स से सब कुछ मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है और मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मैंने लिया एक यहाँ पे लेट आइटम, राइट। और ये एक मेरा बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ नेम अनिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं आप लिख सकता हूँ गेट नेम, कि मुझे ये वाला फंक्शन मेरा खुद का ही नाम निकाल के देगा, राइट। और यहाँ पे मैं बेसिकली यूज करता हूँ फंक्शन, राइट। और यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न दिस, राइट। सो यहाँ पे हमने दिस रिटर्न करा और मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ कंसोल डॉट, ऑल राइट। अगर आप चाहो तो आप कंसोल इसी के अंदर ही लगा लो, इसी तरीके से लगा लो, रिटर्न इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें। कंसोल डॉट वन, इसी के अंदर ही दिस कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे हम कॉल करते हैं बेसिकली आइटम डॉट गेट नेम, राइट। इसका फंक्शन का एक अपना दिस होगा, लेट मी चेक कि क्या प्रॉब्लम हुई है। यस, मुझे यहाँ पे कोलन यूज करना है, माय बैड, राइट। इसका अपना दिस होगा, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे वार्निंग आई, देखो इसने क्या प्रिंट करा दिस के अंदर में, खुद का नाम। और ये रिएक्ट के अंदर यही होता है, जब हम बिना उस एरो फंक्शन को कॉल करते हैं तो खुद के दिस को कॉल करने की कोशिश करता है, इसलिए हम बाइंड करनी पड़ती है हमें पेरेंट वाली क्लास, अगर हम एरो फंक्शन यूज नहीं करते हैं तो, राइट। अब सिमिलरली यहीं पे इसके अंदर मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, एक और फंक्शन लिखता हूँ गेट नेम। गेट नेम नहीं करना था, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि इसने अपना दिस लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गेट नेम और यहाँ पे करता हूँ एरो, ये जस्ट मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर एरो फंक्शन यूज करूंगा इस तरीके से, राइट। मैं यहाँ पे कोमा लगा देता हूँ और अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा बेसिकली कंसोल डॉट दिस। और अब मैं दोनों को कॉल करता हूँ, आपको जस्ट ध्यान रखना है कि अच्छा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एरो, इस तरीके से लगा देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ नॉर्मल, ताकि आपको पता चल जाए, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा मैं
गेट नेम एरो। अब आते हैं हम यहाँ पे और अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। जब मैंने नॉर्मल फंक्शन के अंदर कॉल करा तो उसने खुद का दिस कॉल करा, बट जब मैंने एरो फंक्शन में कॉल करा तो उसने पेरेंट पेरेंट हमारी विंडो थी ना, ये पूरी पेरेंट थी, उसको कॉल करा है, राइट। इसी वजह से क्या होता है कि अपना एरो फंक्शन का अपना दिस होता ही नहीं है, इसीलिए वो हमेशा पेरेंट का दिस उठाता है। तो जब हम लोग रिएक्ट के अंदर दिस बाइंड फंक्शन यूज करते हैं ना, नॉर्मल फंक्शन यूज करते हैं, तो हमें बाइंड करना पड़ता है दिस को, जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उसके दिस को। बट अगर हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं एरो फंक्शन तो उसका खुद का दिस होता नहीं है, वो अपने आप ही पेरेंट का दिस उठाता है क्लास का, तो इसलिए हमें उसको बाइंड करने की जरूरत नहीं होती है, राइट। ये रीजन होता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके दो बेसिकली बड़े बड़े रीजंस होते हैं एरो फंक्शन के यूज़ करने की। पहली चीज़ काफ़ी सिंपल होता है, इसके अंदर हमें रिटर्न स्टेटमेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और काफ़ी इजी टू कॉल होता है, राइट, कि छोटा से फटाफट से लिख देता है, छोटा सिंटेक्स होता है। सेकंड चीज़ दिस, इसका खुद का अपना दिस नहीं होता, ये हमेशा पेरेंट क्लास का दिस को उठाता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वाला कोड आई एम वेरी श्योर कि आपको चाहिए होगा। सो ये कोड आपको मिल जाएगा मेरे गिटहब के लिंक के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट देना बिल्कुल मत भूलना।